अस्सलाम वालेकुम डियर हीरोज़। आज हम आपको फूड पांडा ऐप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने पांडा राइडर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर जैसे ही आप ओपन करेंगे, ऊपर आपने लिखना है फूड पांडा राइडर। फर्स्ट पे ही लोगो आपके पास आ रहा होगा, यही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये आपके पास लोगो आ जाएगा। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। सबसे पहले आपको वेलकम करेगा। वेलकम में सिलेक्ट कंट्री करना है। कंट्री पे पाकिस्तान फूड पांडा। पाकिस्तान फूड पांडा के बाद आपने ईमेल पे अपना नंबर लगाना है, जैस कैश वाला या HBL कनेक्ट वाला +92 के साथ। पासवर्ड अगर आपके पास नहीं आ रहा तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है आपके नंबर पे। तो आपके नंबर पे एक SMS आएगा, वो पासवर्ड आपने लगा के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप शिफ्ट लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ऊपर देखिए नॉट वर्किंग लिखा हुआ है, नीचे सर्च शिफ्ट। अब आपने सर्च शिफ्ट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह के दो शिफ्ट आपके पास आ जाएंगे। एक तो शिफ्ट वाइट वाली हैं जो राइडर्स ने पिक करके स्वैप की हुई हैं। ब्लू वाली वो शिफ्ट हैं जो कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। दोनों में से शिफ्ट देख लें, जो आपको सूट कर रही है शिफ्ट वही आपने पिक करनी है। ऊपर आपके पास डेट्स आ रही हैं और दिन आ रहा है। जिस दिन आपने करना है, जिस टाइम पे करना है, वो अपनी मर्जी से करनी है। शिफ्ट वही पिक करनी है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। वो शिफ्ट पिक कभी भी नहीं करनी जो उस पर आप आ ना सकें, या वो शिफ्ट ऐसी हो आप उस पर अवेलेबल ना हो। वो टाइम कभी भी ऐसा पिक नहीं आपने करना। पहले से जो भी आपने शेड्यूल बनाना है, वो अपना शेड्यूल सोच समझ के बनाना है कि मैं ये वाली शिफ्ट पिक कर रहा हूँ, मैं इस पे अवेलेबल होऊंगा या नहीं। टाइम फॉर्मेट जो होता है वो 24 आवर्स का फॉर्मेट है। कोशिश करें कि अपने मोबाइल की टाइमिंग भी 24 आवर्स फॉर्मेट में कर लें। जैसे हमारे पास ऊपर से देख के नीचे तक हम आए हैं, तो शिफ्ट हमें ये एक सूट कर रही है। ये शिफ्ट इधर से देखें स्टार्ट हो रही है 20:15 से और 00 पे ख़त्म हो रही है, और आगे स्लैश लगा के आपको टोटल टाइमिंग बता रहा है कि ये कितने घंटे की शिफ्ट होगी, और आगे टेक शिफ्ट लिखा हुआ है। 20:15 कहते हैं शाम 8:15 बजे, और ये ख़त्म हो रही है 00 रात 12 बजे। अगर हमें ये शिफ्ट सूट कर रही है तो टेक शिफ्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफर स्वैप आ जाएगी। अगर आप कोई शिफ्ट नीचे जाके पिक कर रहे हैं तो एक दफ़ा ही आपने टेक शिफ्ट करना है और ऊपर चले जाना। ऊपर आपको येलो में इस तरह की ऑफर स्वैप में शिफ्ट शो हो जाएगी। जो येलो वाली शिफ्ट होगी वो आपकी होगी। ये अब एक शिफ्ट आपने पिक कर ली है। अब आप नेक्स्ट डे पे पिक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे पे क्लिक करना। इसी तरह हर डे पे आपने क्लिक करके शिफ्ट पिक कर लेनी है। शिफ्ट जो पिक कर लेनी है उससे आपने लाजमी तौर पे परफॉर्म करना है, उस पर आप छुट्टी नहीं कर सकते। जैसे ही आपने शिफ्ट पिक की होगी तो आपकी जो मेन स्क्रीन है उस पर आपको इस तरह शिफ्ट वही शो हो जाएगी जो आपने पिक की हुई है। जैसे आपने पहले देखा था 8:15 से 12 बजे वाली हमें शिफ्ट सूट कर रही थी, हमने वो शिफ्ट पिक कर लिया। अब आपके पास वो शिफ्ट शो हो रही है। एक दिन में आप 2 शिफ्ट भी पिक कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको टाइमिंग सूट कर रही है या नहीं। अगर इन द केस आपने शिफ्ट शेड्यूल बना लिया हुआ है, पूरे वीक का एक शेड्यूल बना लिया है, उसमें अब आप छुट्टी करना चाह रहे हैं या वो जो शिफ्ट पिक की हुई है आप उस पर परफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं या आपको कोई एमरजेंसी हो गई है, उसके लिए फिर ये होगा कि आपने ऑफर स्वैप करना है। जैसे ऑफर स्वैप पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा कन्फर्म करें। कन्फर्म जैसे आप करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल स्वैप की तरह शो हो रहा है कि आपकी शिफ्ट ऑफर स्वैप हो गई है। जैसे आपने पहले देखा था वाइट शिफ्ट जो कॉलम में आ रही थी वो राइडर्स ने स्वैप की हुई थी, वो आपको शो हो रही है। अब जो आपकी शिफ्ट है वो बाकी पूरे सियालकोट में अब वो शिफ्ट आपकी शो होगी। जैसे कोई राइडर इधर से पिक कर लेगा तो आपकी शिफ्ट इधर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अगर कोई राइडर शिफ्ट आपकी पिक नहीं करता तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो शिफ्ट आपने लाजमी तौर पे परफॉर्म करनी है। इन द केस आप शिफ्ट परफॉर्म नहीं करते, उस टाइम पे आप शिफ्ट को स्टार्ट नहीं करते, तो आपका नो शो काउंट होगा। ये देखिए एक शिफ्ट के अलावा भी नीचे आपके पास शिफ्टें आ रही होती हैं। अब जैसे ही आपकी शिफ्ट का टाइम होगा आपको आधा घंटा पहले एक रिमाइंडर मैसेज आ जाता है। इस तरह अगर आपका नेट ऑन होगा जी आपकी शिफ्ट आधा घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है। आप देखें जो शिफ्ट नीचे शो कर रहा था आपको नेक्स्ट में, अब वो शिफ्ट ऊपर आ गई है अपकमिंग शिफ्ट में, और नीचे देखें स्टार्ट शिफ्ट इन 14 मिनट्स, मतलब 14 मिनट बाद आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। अब आपने शिफ्ट स्टार्ट करनी है।
अब आपने शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपना मैप, ये नीचे से मैप है ये ऑन कर लेना आपने। मैप के अंदर होंगे जो आपको जोन बता रहा है, जोन के अंदर आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी। जोन चेक करने के लिए मैप पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक ब्लू क्राइटेरिया नज़र आ जाएगा जो हमारा सियालकोट का जोन है। ये शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास शो होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये येलो डार्ट्स आपको शो कर रहा है। येलो डार्ट्स का मतलब है हीट मैप। हीट मैप कहते हैं कि किस एरिया में आर्डर ज़्यादा है उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। और ये जो ब्लू डार्ट आपको शो कर रहा है ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आप जोन के अंदर किस जगह पे खड़े हैं, मैप पे किस जगह पे आप खड़े हैं। अगर आप ये ब्लू जोन, इस जोन के अंदर होगा, ये जो ब्लू एरिया मार्क किया हुआ है, तो उसके बाद ही आपकी जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होगी। अगर आप इस जोन से बाहर होंगे तो आप शिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो शिफ्ट स्टार्ट नहीं होगी। जब आप इस जोन के अंदर आ जाएंगे फिर आपने स्टार्ट शिफ्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है व्हीकल टाइप, बैग टाइप, बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले जो व्हीकल टाइप है उस पर आपने करना है मोटर बाइक, बैग टाइप पे स्टैंडर्ड बॉक्स और बॉडी टेम्परेचर पे लिखना आपने 37.0 और प्राइवेसी पॉलिसी पे चेक लगा के आपने नीचे आ जाना है। एक इसमें आपको एक चीज़ शो कर रहा है आई एम अवेलेबल टू एक्सटेंड माई शिफ्ट। ये जो ऑप्शन आपके पास शो कर रहा है इसका मतलब है कि अगर आपकी शिफ्ट मिसाल के तौर पे आपने एक शिफ्ट 8 बजे से 12 बजे तक की पिक की हुई है तो आप कहते हैं कि जी मेरी वो शिफ्ट ऑटोमेटिकली कंपनी आधा घंटा या घंटा एक्सटेंड कर दे। उसके लिए फिर आपने इस बटन को ऑन करना और फिर स्टार्ट करना है। अगर आप कहते हैं जो मैंने शिफ्ट पिक की हुई है 8 से 12 बजे तक, वो 8 से 12 तक ही परफॉर्म करना चाहता हूँ और 12 बजे वो शिफ्ट ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके लिए आपने इस बटन को ऑफ रहने देना और फिर स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपकी शिफ्ट रेडी हो जाएगी। अब रेडी होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद इधर आपको वर्किंग शो हो जाएगा। वर्किंग के साथ ही इस बिल्कुल सामने देखेंगे तो रिक्वेस्ट अ ब्रेक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इन द केस शिफ्ट के दौरान आपको कोई एमरजेंसी हो गई है, शिफ्ट के दौरान आपने खाना खाना है, नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए फिर आपने ब्रेक लाजमी परफॉर्म करनी है। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपको बैकग्राउंड पे आर्डर आ रहे होंगे। अगर आप आर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो डाउन होगा। कोशिश करें कि शिफ्ट के दौरान कम से कम ब्रेक लें। मिसाल के तौर पे अगर आप 6 घंटे की शिफ्ट पिक करते हैं तो उसमें आधे घंटे की मैक्सिमम आप ब्रेक ले सकते हैं। उससे कम ब्रेक कोशिश करें ले, उससे ज़्यादा ब्रेक ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेक लेंगे तो जो आपकी आईडी है वो सस्पेंड भी हो सकती है। कोशिश ये करें कि जो आपकी ब्रेक है वो कम से कम आप शिफ्ट में परफॉर्म करें। अब जैसे ही आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी आपको एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन जैसे एक फ़ोन आता है तो एक बेल होती है, इसी तरह जब आपको एक ऑर्डर आएगा उसकी भी एक इसी तरह एक बेल होगी। ओपन डिलीवरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ऊपर पिकअप देखें, पिकअप लिखा हुआ है कि किस रेस्टोरेंट से आपने फूड लेना है, ड्रॉप ऑफ जिस जगह पे आपने वो ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना होगा, और ये अर्निंग आपको शो कर रहा है कि इस ऑर्डर की कितनी अर्निंग आपको मिलनी है। टाइम बार आपके पास ये जो शो कर रही है 45 सेकेंड्स का टाइम बार होता है। इसके अंदर अंदर ही आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। इन द केस आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको वो ब्रेक लगा देते हैं और जो आपका एक्सेप्टेंस रेट है वो डाउन हो जाता है। आपको बोनस लेने के लिए जो कंपनी एंड से बोनस मिलता है उसके लिए जो एक्सेप्टेंस रेट होना चाहिए आपको वो 93 से ज़्यादा होना चाहिए। कोशिश करें कि शिफ्ट के दौरान जितने भी आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे ही आपने एक्सेप्ट करने हैं। कोई भी ऑर्डर आपने मिस या डिक्लाइन नहीं करना। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको ऑर्डर तो आ रहा है लेकिन सामने स्क्रीन पे शो नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपका जो नेट है वो स्लो होता है। नेट स्लो होने की वजह से बैकग्राउंड में तो ऑर्डर आ रहा है लेकिन सामने मेन स्क्रीन पे नहीं आता। जब आपने थोड़ी देर बाद चेक करना है नेट ठीक होने के बाद तो आगे लिखा होगा जी आपकी अनटिल इतनी देर तक ब्रेक लग गया। ब्रेक इसी वजह से लगती है कि जब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ना हो और आपके पास वो सामने शो नहीं हो रहा। शो इसी वजह से नहीं होगा कि आपका नेट स्लो है। कोशिश यही करें कि जब आप शिफ्ट पे आएँ अपना नेट और मोबाइल चेक कर लें कि नेट ठीक चल रहा है और मोबाइल फुल चार्ज है। अब जैसे आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन एक आ जाएगी, गो टू वेंडर। वेंडर कहते हैं रेस्टोरेंट को। अब देखें इधर आपके पास नाम भी आ रहा है, किस रेस्टोरेंट से आपने फूड लेना है, उसका नीचे एड्रेस आ रहा है, टाइम आपको बता रहा है कि किस टाइम तक आपने उधर पहुंचना है।
अब अगर आपको लोकेशन की समझ आ रही है, एड्रेस की समझ आ रही है पढ़ के, तो डायरेक्ट चले जाएं। अगर समझ नहीं आ रही तो ये नीचे मैप पे भी आपको हिंट दे रहा है, इसे भी समझ नहीं आती तो ये तीर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ये गूगल पे रास्ता बना देगा। गूगल फिर आपके साथ तीर चलता जाएगा। जब आप रेस्टोरेंट पे पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर आपने अराइव एट द वेंडर करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो आपको नजर आ जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होने से पहले आपने अराइव एट द वेंडर करना है। इन द केस किसी होम शेफ का आपको ऑर्डर आ जाता है, आप उस लोकेशन पे पहुंच गए लेकिन आपको रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, या आप उस लोकेशन पे आप पहुंच भी गए हैं, रेस्टोरेंट आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए फिर आपने ये कॉल का ऑप्शन यूज करना है। कॉल जैसे ही करेंगे, कॉल के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास रेस्टोरेंट का नंबर आ जाएगा, होम शेफ का नंबर आ जाएगा, जिस पे आप कॉल करके उन्हें बता सकते हैं मैम सर मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, मैं आपकी लोकेशन के बाहर खड़ा हूँ। वो फिर उन्हें पता होगा, जैसे आप उन्हें बता देंगे वो बाहर आके आपको ऑर्डर दे देंगे। जैसे आपने पहुंच जाना है, कॉल करने के बाद फ़ौरन से आपने अराइव एट द वेंडर कर देना है। इन द केस आपके पास अगर 2 ऑर्डर आ जाते हैं या 3 ऑर्डर आ जाते हैं तो ऊपर देखें आपके पास ये स्लाइड्स में नंबर शो हो रहे हैं। जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो ऊपर इसी तरह आपको स्लाइड्स पे शो हो जाएंगे। रेस्टोरेंट इनका एक ही होगा लेकिन कस्टमर इनके डिफरेंट्स होंगे, इसलिए कोशिश यही करनी है कि जब आपको एक रेस्टोरेंट के 3 ऑर्डर या 4 ऑर्डर आ जाते हैं तो उस पर एक नंबरिंग कर लें, ताकि आपको मसला ना हो, कस्टमर को गलत ऑर्डर डिलीवर ना हो जाए या आपको पता ना चले कि किस कस्टमर का कौन सा ऑर्डर है। जब आपने उस पर नंबरिंग की होगी तो आपको पता होगा जी ये फलां कस्टमर का ऑर्डर है। अब रेस्टोरेंट पे जाके आपने जो ऑर्डर कोड चेक करवाना है, ये वाला ऑर्डर कोड होगा मेन 8 हिस्सों का, जो आपने रेस्टोरेंट पे जाके चेक करवाना है। अब रेस्टोरेंट पे आपने ऑर्डर तो चेक करवा दिया, अब आप चेक कैसे करेंगे कि इस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेन्यू है। मेन्यू चेक करने के लिए ये मोर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह स्क्रीन पे मेन्यू उसका बाहर आ जाएगा। अब आपने इस मेन्यू के मुताबिक ही रेस्टोरेंट से चीज़ें लेनी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ कम है तो आप रेस्टोरेंट से उसी टाइम पूछ लें सर ये चीज़ कम है। अगर वो कहते हैं हमारे पास नहीं है तो आपने ये डिस्पैच ऐड जो आपको बता रही थी टीम, डिस्पैच पे आपने मैसेज करना है। ये जो आपके पास पिकअप का ऑप्शन शो कर रहा है, ये पिकअप आपने तभी करना है जब आपके पास कंप्लीट फूड हाथ में होगा। इन द केस शिफ्ट के दौरान आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी या शिफ्ट के दौरान कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे होंगे तो हमारी डिस्पैच टीम होती है हेल्पलाइन, जिसे आप लाइव शिफ्ट के दौरान हेल्प ले सकते हैं। ये राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो हेडफोन का निशान है, इस पे क्लिक करना आपने। आगे ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, ऑर्डर इशू पे क्लिक करना आपने, चैट विद डिस्पैचर, और इधर आपने टेक्स्ट पे मैसेज करना और टेक्स्ट में ही आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। शिफ्ट के दौरान किसी किस्म का कोई भी इशू है, ऑर्डर का इशू है, बाइक का इशू है, रेस्टोरेंट का इशू है, कस्टमर का इशू है, वे कोई भी आपको वैसे चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो उसके लिए आपके पास डिस्पैच है। डिस्पैच पे ही आपने मैसेज करना है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में ही आपको उसका रिप्लाई आएगा। अब जैसे ही आपने ऑर्डर पिकअप कर लिया होगा, अब आपके पास आ गया गो टू कस्टमर। अब आपने कस्टमर की तरफ मूव करना है। अब जैसे ही आपने पहले देखा था ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद अराइव एट द वेंडर कर दिया था तो आपके पास ऊपर रेस्टोरेंट का नाम आ रहा था। अब जैसे आपने पिकअप किया होगा आपके सामने कस्टमर का नाम आ जाएगा कि किस कस्टमर को आपने ऑर्डर देना है, उसकी कौन सी लोकेशन है, उसका नंबर है, कौन सा उसका टाइम है, वो आपको डिटेल सारी इधर शो कर देगा। जैसे इधर आपको कस्टमर का ऊपर नाम शो कर रहा है, कस्टमर का नीचे एड्रेस आ रहा है, ड्रॉप ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कॉल ऑन दिस नंबर। बाज़ का तो होता है कि जो कस्टमर का इधर नंबर होता है जो कंपनी के पास पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो नंबर बंद होता है या किसी वजह से उनके पास नहीं होता, तो वो आपको इधर कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे इधर अभी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आपको दे रहे हैं कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब आपने इसी नंबर पे उन्हें कॉल करके ऑर्डर की वेरिफिकेशन लेनी है या कोई भी आपने चीज़ पूछनी है तो इसी नंबर पे आपने कॉल करनी है। अराइव एट 6:30 PM आपको इधर टाइम शो कर रहा है, लोकेशन दोबारा से आपको इधर मैप पे भी शो कर रहा है। अगर इधर नहीं आपको समझ आ रही तो इस तीर पे क्लिक करें तो ये गूगल पे आपको रास्ता बना देगा। जब आप इस लोकेशन, जो कस्टमर की लोकेशन है, इस लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे, फिर आपने अराइव एट द कस्टमर करना है। शिफ्ट के दौरान आप कस्टमर के साथ चैट भी कर सकते हैं। ड्रॉप ऑफ और पिकअप के बिल्कुल साथ ये देखेंगे SMS का निशान आपको शो कर रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी चैट, लाइव चैट जो है कस्टमर के साथ, वो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने टेक्स्ट पे मैसेज करना है, टेक्स्ट पे ही आपको इधर रिप्लाई आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर आपको वो टेक्स्ट पर रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर आपने इधर कॉल का ऑप्शन इधर भी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। अब जब आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो गया, अब कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया, अब आपने देखना है कि जो ऑर्डर आप लेके आए हैं आया उसकी पेमेंट लेनी है या ऑलरेडी पेड हो चुकी हुई है। पेमेंट्स के नीचे देखें कलेक्ट कैश लिखा हुआ है। कलेक्ट कैश के बिल्कुल सामने पेमेंट लिखी हुई है कि कितनी पेमेंट आप कस्टमर से रिसीव करेंगे। अगर आपने इतनी अमाउंट ले ली है तो फिर ये आपने ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करेंगे आपसे वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा कि आपने इतनी अमाउंट ली हुई है। क्योंकि ये दो अलग अलग स्क्रीनशॉट है, इसलिए ये नहीं कहना कि इधर 650 की बजाय ये 1200 क्यों हो गया, क्योंकि ये अलग अलग स्क्रीन है। ये आपको समझाने के लिए ये दो अलग डिफरेंट स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। जैसे आपने पेमेंट ली होगी इतनी और इधर भी वही पेमेंट शो हो जाएगी, फिर कन्फर्म ड्रॉप ऑफ आपने कर देना है। इन द केस कस्टमर आपको कहता है जी मैंने तो ऑलरेडी पेड की हुई है, पेमेंट्स ऑनलाइन है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन में देखना है पेमेंट्स के बिल्कुल ही नीचे पेड ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा और आगे अमाउंट देखें आपके पास कोई भी शो नहीं हो रही। इसका मतलब है ये ऑलरेडी पेड हो चुका हुआ है। ऑनलाइन वाला ऑर्डर बड़े ध्यान से आपने कस्टमर की पिन लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ करना और उससे वेरीफाई कर लेना है आया कि वो कस्टमर वही है, कोई और कस्टमर तो नहीं है। क्योंकि अगर आप उस कस्टमर का किसी और को ऑर्डर दे के आ जाते हैं तो ये कस्टमर नेवर रिसीव्ड में आता है और इसमें आपको ऑफ बोर्ड कर देती है कंपनी। इसलिए जो ऑनलाइन वाला ऑर्डर है वो बड़े ध्यान से कस्टमर से वेरीफाई करके आपने डिलीवर करना है। ये वाला जो ऑर्डर है वो आप एक दफ़ा ड्रॉप ऑफ करेंगे तो ऑर्डर आपका कंप्लीट मार्क हो जाएगा। जो कैश वाला आपको ऑर्डर बताया है वो 2 दफ़ा ड्रॉप ऑफ होगा, उसके बाद ही आपका ऑर्डर कंप्लीट मार्क होगा। इन द केस शिफ्ट के दौरान ही आपको कोई इशू आता है कि वो कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा, कस्टमर का ऑर्डर मिस हो गया या कोई चीज़ मिस है, तो उसके बाद आपने ड्रॉप ऑफ नहीं करा। जब तक वो मैटर आपका रिजॉल्व नहीं होता तो तब तक आपने वो ऑर्डर ड्रॉप ऑफ नहीं करना। फिर आपने दोबारा से ये ऊपर चैट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसी पे आपने मैसेज करना है और आपको मज़ीद रहनुमाई डिस्पैच बताएगा कि इस ऑर्डर का आपने अब क्या करना है। हिस्ट्री में आप देख सकेंगे डेली बेस पे कितने आपने ऑर्डर्स परफॉर्म किए हैं। सिक्के वाले जो ऑर्डर्स होंगे वो कैश वाले हैं, कार्ड वाले ऑनलाइन हैं। लास्ट पे वॉलेट पे आप देखेंगे तो जो आपको कैश वाले जो आपने ऑर्डर परफॉर्म किए हैं उनकी सारी पेमेंट्स आपके पास इधर शो हो रही होगी और ऊपर माइनस वाली जो पेमेंट होती है करंट बैलेंस जो आपका माइनस में है उसका मतलब आपने पेमेंट जमा करवानी है। प्लस में होंगे इधर तो वो आपके होंगे जो आपने कंपनी को एक्स्ट्रा जमा करवाए हुए हैं। एजेंट ट्रांजैक्शन की सूरत में अगर कोई आपकी जैसे ये ट्रांजैक्शन होती है तो प्लस में हो अगर तो इसका मतलब है कंपनी एंड से कोई आपको पेमेंट मिली है। अगर ये माइनस में हो तो इसका मतलब है आपको फाइन हुआ है। फाइन के लिए कंपनी आपको मैसेज भी कर देती है। एफपी हीरो से आपके जो जैज़ कैश वाला नंबर है उस पर भी आपको मैसेज आ जाता है ये किस वजह से आपको फाइन हुआ है। कोशिश करें कि डेली बेस पे जो आप शिफ्ट परफॉर्म करते हैं उसकी कलेक्शन जो है वो 3000 होते ही आपने फ़ौरन से जमा करवा देनी है। 3000 से ज़्यादा आपने पेमेंट नहीं जाने देनी। पेमेंट जमा करवाने के 2 तरीकाकार हैं। एक आप HBL कनेक्ट के ज़रिए भी पेमेंट जमा करवा सकते हैं और सेकंड जो तरीकाकार है वो इजी पैसे का है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपना अकाउंट बनवा के किसी भी रिटेलर से वो अकाउंट वेरीफाई करवा लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन HBL कनेक्ट की ओपन करेंगे आपको इस तरह पेज आ जाएगा, ऊपर नाम आएगा और नीचे अमाउंट जो आपने जमा करवाई होगी वो आपको इधर शो हो जाएगी। अब आपने कंपनी को पेमेंट भेजनी है तो सबसे पहले आपके पास इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है ये मेक पेमेंट्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट कंपनीज आ जाएंगी। आपने इसमें से फूड पांडा सेलेक्ट करना है। फूड पांडा पे आपने कंज्यूमर नंबर जो आपकी राइडर आईडी होती है वो आपने इधर एंटर करनी है। राइडर आईडी की आपको स्लिप भी एक मिल जाती है जो डिपॉजिट जमा करवाते हैं उसके ऊपर भी आपकी एक राइडर आईडी होती है। अगर उधर नहीं आपको मिलती या वो स्लिप आपसे मिस हो जाती है तो माय प्रोफाइल में जाके एप्लीकेशन में उधर से भी आपको सबसे ऊपर राइडर आईडी मिल जाएगी। आपने इधर आईडी लगानी है, नीचे मोबाइल नंबर लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इधर आपका नाम आ जाएगा। अगर राइडर आईडी लगाने के बाद आपका ही नाम आ रहा है तो फिर आपने इधर एंटर अमाउंट करनी है। अगर आईडी लगाने के बाद नाम किसी और का शो कर रहा है तो फिर आपने पेमेंट सेंड नहीं करनी क्योंकि आपने गलत आईडी लगाई है जिस वजह से ये पेमेंट किसी और को सेंड हो जाएगी। कोशिश यही करें कि जब आईडी लगाएं नाम वेरीफाई करें उसके बाद पेमेंट इधर एंटर करनी है। जैसे इधर आप अमाउंट लिख लेंगे उसके बाद आपने पे पे क्लिक करना है और पे के बाद आपका इधर से वॉलेट जो है क्लियर हो जाएगा। इधर से आपको तस्दीकी मैसेज भी आ जाएगा जी आपकी HBL कनेक्ट से पेमेंट इतनी सेंड हो चुकी है।
सेकंड जो तरीकाकार आपको बताया वो है इजी पैसा। इजी पैसे के जरिए आप किस तरह कंपनी को पेमेंट भेज सकते हैं। कलेक्शन की जो लिमिट है वो मैंने पहले भी आपको बताई है कि पेमेंट 3000 होते ही आपने फ़ौरन से जमा करवा देनी है। अगर कोई राइडर 3000 की पेमेंट जमा नहीं करवाता तो उसकी जो शिफ्ट है वो सस्पेंड हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने 6 घंटे की एक शिफ्ट पिक की है तो पहले घंटे डेढ़ में ही आपके पास 3000 रुपया हो जाता है, आप जमा नहीं करवा रहे तो कंपनी जो आपकी आईडी है वो सस्पेंड कर देगी जब तक आप पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे। ये एक मैक्सिमम लिमिट बताई है कि शिफ्ट के दौरान इतनी अमाउंट हो जाए तो आपने जमा लाजमी करवानी है। इन द केस आपके पास इससे कम भी अमाउंट होती है, मिसाल के तौर पे आप एक शिफ्ट परफॉर्म करते हो उसमें 1000 रुपया हुआ है, 1500 रुपया हुआ है, वो भी आपने लाजमी जमा करवाना है। ये नहीं आपने कहना कि हमें बताया था कि 3000 होगा तो फिर ही आपने जमा करवाना है। जितने भी आपके पास अमाउंट हो जाएगी वो आपने साथ साथ ही जमा करवाते रहे। इससे बचने के लिए एक और आपको आसान तरीका है, क्योंकि अभी आप न्यू हैं सब, तो आपको डिफरेंट रिटेलर्स का नहीं पता होगा। आप कैसे इलाके में चले गए जिधर आपको रिटेलर्स का पता ही नहीं, आपकी लिमिट भी सस्पेंशन में चली गई, मैं से 3000 तक पहुंच गई और रिटेलर्स भी नहीं मिल रहा। वो ये काम करते हैं कि जो अपनी कलेक्शन है वो 3000 2000 अपना एक्स्ट्रा कंपनी के पास जमा करवा देते हैं ताकि जो उनकी शिफ्ट है सस्पेंड ना हो। जो उन्होंने अपना वॉलेट में अमाउंट जमा करवाई होगी वो कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो कस्टमर वाला कैश वो उन्होंने लिया होगा वो किसी भी रिटेलर के पास जाएंगे, उसके पास जाके अपनी अकाउंट में सेंड करवाएंगे, उसके बाद वो दोबारा से कंपनी को सेंड कर सकेंगे। इस तरह ये होगा कि जो आपकी शिफ्ट है वो सस्पेंशन से भी बच जाएगी और आपकी पेमेंट भी साथ साथ क्लियर होती जाएगी। इजी पैसा से किस तरह पेमेंट आपने भेजनी है उसका जो तरीकाकार है, जैसे आपका इजी पैसा अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपको इधर अमाउंट शो हो जाएगी। अमाउंट के बाद आपने मोर पे क्लिक करना है, मोर के बाद आपने फी कलेक्शन पे क्लिक करना है, फी कलेक्शन के लास्ट पे आपने चले जाना है फूड पांडा। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं डायरेक्ट फूड पांडा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मैं तीनों ऑप्शंस नहीं करना चाहता, ऊपर ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च पे फूड पांडा लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा कंज्यूमर आईडी। इधर आपकी वो चेंज होगी, जो राइडर आईडी है वो रिक्वायर होगी, जो आपको स्लिप मिली हुई है उस पर आपने देखना है, वही आईडी लिखनी है जो उधर रिक्वायर आपको मिली हुई है। आईडी लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इधर वेरिफिकेशन कर रहा है जी आपने जो आईडी लगाई है वो आपकी है, क्योंकि HBL पे आपने देखा होगा कि आपका वेरिफिकेशन का नाम आ रहा है कि जी ये आपकी आईडी जो लगा रहे हैं ये आपकी है। अब जैसे आप इधर कंज्यूमर आईडी लिखेंगे, अपनी कंज्यूमर आईडी के बाद आपने ये देख लेना राइडर आईडी जो होती है आपकी, प्रोसीड करना है नेक्स्ट। जैसे आप प्रोसीड करेंगे एंटर पेएबल अमाउंट में आपने अमाउंट लिखनी है। जो इजी पैसा से अमाउंट सेंड होती है वो मिनिमम 400 है, उससे कम पेमेंट सेंड नहीं होती। इससे ज़्यादा आप 1000 रुपया करें, 1500 करें, 2000, वो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जैसे पे बिल पे क्लिक करेंगे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह की एक रसीद आ जाएगी आपके पास कि जी आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंपनी को सेंड हो चुकी है। ये तरीका था इजी पैसा से आप पेमेंट किस तरह आप कंपनी को सेंड कर सकते हैं। राइडर सपोर्ट, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो कंपनी की हेल्पलाइंस हैं वो 2 हैं। एक का नाम डिस्पैच है जो लाइव इश्यूज रिजॉल्व करती है, सेकंड जो है वो है राइडर सपोर्ट। राइडर सपोर्ट पे हम टिकट क्रिएट करते हैं जिसका आपको आंसर 6 घंटे के अंदर अंदर आता है। अगर आप सही टॉपिक पे टिकट बनाएंगे तो फिर ही आपको आंसर आएगा। अगर आप किसी मिसाल के तौर पे आपको कैश कलेक्शन का इशू है तो आप सैलरी पे टिकट बनाते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा, वो उसी टाइम ही आपकी टिकट क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप राइडर सपोर्ट ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको व्यू नजर आएगा। सबसे पहले देखेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स शो हो रही होंगी कंपनी एंड सी, और नीचे हेल्प पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी पहले से ही सेव होते हैं। अगर आपको इधर से कोई ऑप्शन नहीं आपको सूट कर रहा है या आपको नहीं समझ आ रही कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इधर अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें टॉपिक्स आ रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। प्लस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आंसर नीचे टॉपिक्स आ जाएंगे जी, किस टॉपिक पे आप टिकट बना जाते हैं। जैसे हमें ये कैश कलेक्शन का इशू है, कैश कलेक्शन का ऑप्शन, आगे ई वॉलेट इशू, और आपने सब्जेक्ट शार्ट लिखना है कि जो आप बताना चाह रहे हैं उसका मौजू क्या है, मतलब मेन हेडिंग उसकी क्या है। जैसे हमारी पेमेंट का इशू है तो हम लिख लें रॉन्ग आईडी पेमेंट इशू, और इधर डिटेल लिखना है। और कोई आप अगर आपने पिक सेंड करनी है, कोई अटैच फाइल आपके पास पड़ी हुई है तो आप इधर अटैच फाइल पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है या कोई पिक्चर आप कंपनी को सेंड करना चाह रहे हैं तो नीचे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके साथ अटैच करने के बाद आप सेंड कर देंगे।
सबमिट जैसे करेंगे आपके पास एक टिकट नंबर आ जाएगा जो 6 घंटे के बाद आपको उसका रिप्लाई आएगा। ये जो 4 KPIs हैं इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शिफ्ट के दौरान आपको यही KPIs हैं जिसका आपने मद्देनज़र रखना है। अगर ये चारों KPIs आपके कम होते हैं तो इस पे कंपनी आपको डीएक्टिवेट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और जो आपको बोनस मिलता है वीकली बोनस वो भी आपका ज़ाया हो जाता है। एक्सेप्टेंस रेट 93 से ज़्यादा होना चाहिए, नो शो 0, लेट लॉगिन 2, कैंसिलेशन 4% से कम। एक्सेप्टेंस रेट आपने देखा होगा कि जो आपको बताया था जितने ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो सारे आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं, कोई ऑर्डर आपने मिस नहीं करना। नो शो 0, नो शो से मुराद कि जो आपने शिफ्ट पिक कर ली हुई है वो आपने लाजमी तौर पे परफॉर्म करनी है, उस पर आपने छुट्टी नहीं करनी। लेट लॉगिन 2 अलाउ हैं, वो भी 15 मिनट से कम। लेट लॉगिन कहते हैं मिसाल के तौर पे आपकी 4 बजे की शिफ्ट है तो 4 बजे से आधा घंटा पहले आपको एक रिमाइंडर मैसेज आ जाता है जी आपकी शिफ्ट आधा घंटा स्टार्ट होने वाली है, तो आपने अपने टाइम से 5-10 मिनट पहले वो शिफ्ट लाजमी तौर पे स्टार्ट करनी है। कैंसिलेशन 4% से कम। सेकंड चीज़ इधर लिखी हुई है जी राइडर अटायर प्लेंटी। अटायर प्लेंटी की 500 रुपया है। अटायर प्लेंटी कहते हैं कि अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म काम करते हैं, फूड पांडा का जो अटायर है उसमें आपकी टी शर्ट है, नीचे जीन्स है और नीचे क्लोज शूज़ है, ये आपने शिफ्ट के दौरान लाजमी पहन के जाने हैं। पैंट कोई भी हो सकती है, किसी भी कलर की हो जाए, शूज़ किसी भी कलर के हो जाए, ऊपर शर्ट, और आपने डिलीवरी बैग साथ लाजमी लेके जाना है। इन केस आपके पास शर्ट आपने पहनी नहीं हुई है, शूज़ नहीं पहने हुए हैं, बैग नहीं है आपके पास, तो राइडर पुलिस हमारी बाहर होती है जो आपको फर्स्ट टाइम तो वार्निंग देगी, लेकिन सेकंड टाइम आप दोबारा से विदाउट अनटाइड काम करेंगे तो आप पे 500 रुपये की पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। वो मेन मेन्यू के जैसे आपने पहले भी देखा था, इधर आपको सर्च शिफ्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो उसके बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे ऊपर देखेंगे तो मेन्यू का ऑप्शन आपके पास शो कर रहा होगा। मेन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका इधर नाम शो कर रहा है, माय प्रोफाइल में आपकी राइडर आईडी, ईमेल हो, आपने पहले भी देखा होगा सर्च शिफ्ट, एक तो मेन बायर आपके पास ऑप्शन आ रहा है और एक इधर अवेलेबल शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। अवेलेबल शिफ्ट पे आपने क्लिक करना है तो आपको पूरे वीक का जो शेड्यूल आपने पिक करना है, जो शिफ्ट अवेलेबल है कंपनी एंड से, वो आपको इधर शो हो जाएंगी। माई शिफ्ट में जो आपने शिफ्ट पिक की होंगी वो आपको माई शिफ्ट में इधर शो हो जाएंगी। इनबॉक्स में कंपनी एंड से कोई भी आपको लेटेस्ट मैसेज आ रहा है या कंपनी आपको बोनस का मैसेज कर रही है, कोई कंपनी की पॉलिसी है, कोई अपडेट्स आ रही है, वो इनबॉक्स में शो होगी। पेमेंट्स में जो आपने अर्निंग की होगी वीकली वो आपको पेमेंट्स में शो होगी। रेफर फ्रेंड, किसी भी दोस्त को आपने रेफर करना है तो उसके लिए जो लिंक मिलेगा आपको वो रेफर फ्रेंड से मिलेगा। परफॉर्मेंस KPI जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले 4 KPIs बयान किए हैं, वो उस पर आप अगर देखना चाहते हैं कि मेरे एक्सेप्टेंस रेट कितना है, नो शो तो नहीं हुआ, एक्चुअल आर्ट मेरे ठीक है या लेट लॉगिन तो नहीं हुआ, वो परफॉर्मेंस टैब में आपको मिलेंगे। ट्यूटोरियल में कुछ वीडियो होती हैं, राइडर स्पॉट मैंने आपको बताया था जो इस पर हम टिकट बनाते हैं, वो इधर राइडर स्पॉट पे आपको शो होगी। इनबॉक्स इस तरह कंपनी एंड से कोई भी आपको मैसेज है तो इस तरह शो होंगे। मैप जो आपने ऑन करने हैं वो तीनों मैप, हीट मैप भी आपने ऑन कर लेना है, मैप बॉक्स जो है ये भी आपने चेक लगा के ऑन करने हैं। लैंग्वेज चैट की आप उर्दू कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, टाइम इधर क्लॉक कर सकते हैं या काउंटडाउन कर सकते हैं। मंडे से संडे आप जितना काम करते हैं उसकी जो सैलरी वैल्यूएशन होती है वो वीकली है। मिसाल के तौर पे मंडे से संडे आपने काम किया है, उसकी जो सैलरी आपको थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन आपके जैज़ कैश या HBL में ट्रांसफ़र हो जाती है। बाज़ का ये होता है कि आपको सैलरी डिटेल का मैसेज पहले आ जाता है, या बाज़ का आपको जो जैज़ कैश या HBL का मैसेज आता है उसके बाद डिटेल आती है। डिटेल चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले ऊपर देखे किस डेट से लेके किस डेट तक आपके पास सैलरी आई है। सेकंड पे राइडर आईडी होगी। टोटल ऑर्डर अमाउंट में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कोई वीकली बोनस चल रहा है या उसकी कोई ऑर्डर अमाउंट है, वो ऑर्डर अमाउंट जो आपने पर ऑर्डर अर्न किया है और साथ जो बोनस है उन दोनों की अमाउंट एडअप करके आपको इधर शो होगी। ड्रॉप ऑफ लोकेशन, अगर कस्टमर की कोई लोकेशन आपने चेंज करवाई है तो उस पर जो अमाउंट मिलती है वो आपको इधर शो होगी। किसी दोस्त को आपने रेफ़र किया है तो उसके जो ऑर्डर्स परफॉर्म किए हुए हैं उसने, तो वो आपको इधर शो होगी। परफॉर्मेंस डिडक्शन, अगर कोई KPIs आपके कोई कम होते हैं, परफॉर्मेंस डिडक्शन पे अगर कोई फ़ाइन होता है। बैग एंड जैकेट डिडक्शन, बैग जो आपको देंगे, बैग जिसमें बैग है आपका, शर्ट्स होंगी, आपका रेन कोट होगा आगे जाके जो आपको मिलेगा, और मास्क। ये जो टोटल आपको पैकेज हम टोटल सामान दे रहे हैं ना, बैग शर्ट्स, इसकी जो रेंट आउट कास्ट है वो 2500 रुपये है। 2500 रुपये आपका 5 हफ्तों तक डिडक्ट होगा, हर सैलरी में से 500 रुपया।
हर सैलरी में से आपका 500 रुपये पर वीक डिडक्शन होती है। अदर डिडक्शन पे आपको अगर कोई ऑर्डर चार्ज हुआ है, अगर यहाँ आपने कोई राइडर ने कलेक्शन लेट जमा करवाते हैं तो उसकी जो डिडक्शन हुई है वो इधर शो होगी। आपने लेट तो जमा करवा दिया लेकिन उन्होंने डिडक्ट करके फिर आपको वो सेंड करेंगे। टोटल सैलरी में इधर आपको जैज़ कैश में आएगी सैलरी जो इधर टोटल शो कर रही है HBL कनेक्ट में। अगर जैज़ कैश की तरफ से सैलरी आएगी तो 8558 का मैसेज आएगा और इस तरह लिखा होगा जी आपको इतनी अमाउंट सेंड हो चुकी है। अगर HBL से आएगा तो 8425 से आपको मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट सेंड कर दी गई है। ये जो आपको मैंने बताई है कलेक्शन लेट, ये इधर से अमाउंट डिटेक्ट करके आपका जो वॉलेट कंपनी का वॉलेट है पांडा राइडर का, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यही आपकी ट्रेनिंग थी। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिल करना है। क्वेश्चन आंसर मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, चॉइस MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपने फिल करना है। 23 मार्क्स के वो टोटल होंगे, 20 का क्राइटेरिया पासिंग का। लास्ट पे जाके आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। हीरो राइडर हब जो ऑप्शन होगा, हायरिंग चैनल जो आपसे पूछा जाएगा, हायरिंग चैनल पे आपने हीरो राइडर हब करना है। ट्रेनर ID पे आपने लिखना है 111694 111694, ये ट्रेनर ID आपने लिखनी है। और ट्रेनर नेम में आपने लिखना है मौज रफ़ी, MUZZRAFI। उम्मीद करते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग की समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।